नमस्कार साथियों, मैं माधव सिंह आज आपसे बात करने वाला हूँ द पावर ऑफ मेंटरशिप के बारे में। जी, क्या होता है मेंटरशिप का महत्व हमारे बिजनेस में? क्या हमारे बिजनेस में चार चांद लगाने के लिए मेंटरशिप को समझना ज़रूरी है या इनका साथ होना ज़रूरी है? तो मैं कुछ ऐसी बातें करूँगा जिनको मैंने अपने जीवन में उतारा है, जिनको मैंने आजमाया है, जिनको मैंने इस बिज़नेस करने के दरमियान समझा है। कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपके साथ ज़रूर करूँगा। कबीरदास जी कहते हैं, करता करी न कर सके, गुरु करे सब होए, तीन लोक सौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोय। धरती सब कागद करूं, कलम करूं बन राय, स्याही सब समुंदर करूं, तो भी शोभा लिखी न जाए। तो हमारे ग्रंथ, बड़े संत लोग, बड़े विद्वान लोग भी गुरु का महत्व बता के चले के गए हैं। गुरु या मेंटर वो जिनका नाम, जिनकी छवि ही आपको मोटिवेट कर सके, वो हो या ना हो, वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इंस्पायर्ड करें आपको। उनकी वाणी, उनका व्यवहार, उनका कर्म आपके अंतर्मन को छू ले और वो सामने हो या ना हो, जब भी उनकी छवि आती है तो आप मुट्ठी बांध लें। उनकी छवि को याद करके आप अंतर्मन से दृढ़ हो जाएं, क्योंकि मेंटर वो पारस पत्थर होता है जो मूल्यहीन को मूल्यवान बना देता है। और इनका साथ प्रत्यक्ष रूप से मिले तो भी अच्छा, और ना मिले तो भी आपने एकलव्य का उदाहरण सुना ही है। एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य का साथ प्रत्यक्ष रूप से न मिल पाया तो उन्होंने उनकी मूर्ति बना करके ही उनको मेंटर के रूप में स्वीकार कर लिया, और उनकी मूर्ति से ही उन्होंने वो शिक्षा को धारण कर लिया जो कि अर्जुन के समकक्ष थी। तो हमारे बिजनेस में मेंटर का होना बहुत ही ज़रूरी है, जो हमें राह दिखाता है, जिनकी संगति हमें बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। और संगति क्यों? क्योंकि आप जानते हैं मिट्टी के कण यानी रज, धूल हवा का साथ ले लें तो वो रज धूल आकाश की ओर जाती है, और वही रज अगर पानी का साथ ले ले तो कीचड़ की ओर जाती है। वही रज अगर पवन का साथ ले ले तो आकाश में, आसमान में जाती है। वही रज पानी का साथ ले तो कीचड़ में जाती है। तो पवन का साथ यानी पवन का साथ लिया था हनुमान जी ने, क्योंकि हनुमान जी के धर्म पिता थे पवन, पवन पुत्र इसीलिए कहा जाता है। और वो ऐसे उड़े उन जैसा कोई भक्त पूरी दुनिया में दूसरा न कोई हो पाया। तो संगति जब एक ग्रेट मेंटर की हमको मिल जाती है। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में एक राजा शिकार के लिए जा रहा था तो रास्ता भूल गया सैनिकों के साथ में, और वो अपने घोड़े पर जा रहा था, अकेला हो गया और रास्ता भटकते हुए वो एक कबीले वालों के क्षेत्र में पहुंच गया। और वहीं पर एक पेड़ पर एक तोता था। तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा, पकड़ लो, दबोच लो, लूट लो, पकड़ लो, दबोच लो, लूट लो। जब जोर जोर से चिल्लाने लगा तो वहाँ पर जो कबीले वाले थे, कुछ डाकू लोग थे, वो डाकू लोग बाहर निकल आए और राजा को घेरने लगे। तो राजा ने जैसे ही देखा तो अपने घोड़े पर सवार होकर के वहाँ से दौड़ पड़े राजा, और जान बचा करके भागे। भागते 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 एक नदी के किनारे पहुँचे, और वहीं पर उनको एक कुटिया दिखाई दी। तो लगा कि कोई साधु का आश्रम है, कोई कुटिया है। वहाँ नज़दीक जाने लगे। वहाँ भी एक पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ था, और वो तोता बोलने लगा, बड़े भाग्य के दरवाजे पर कोई मेहमान पधारे, आइए राजन, आइए राजन।
राजा तो बड़े आश्चर्य में पड़ गया और साधु के पास जाकर के दोनों बातों को बताया कि एक ही प्रजाति के दो तोते, एक का व्यवहार इस तरह और दूसरे का इस तरह से मैं समझ नहीं पाया। तो कुटिया में जो साधु थे उन्होंने उत्तर दिया सारी बात समझने के बाद में कि बेशक एक ही प्रजाति क्यों ना हो, लेकिन संगति का असर होता है। उस तोते को डाकुओं की संगति मिली थी और इसको साधु की संगति मिली है, तो संगति का असर होता है। और वैसे भी अच्छे एप्पल के साथ में, ताज़ा एप्पल के साथ में एक खराब एप्पल रख दें तो क्या होगा? तो जो अच्छा एप्पल है, सेब है, वो भी खराब हो जाएगा, वो भी दाग वाला हो जाएगा। अब कई लोग बोलेंगे संगति अच्छे की बुरे पर क्यों नहीं पड़ी? तो बुरा ज़्यादा प्रभावी होता है और खराब अच्छे को खराब कर देगा। अच्छे के साथ खराब एप्पल रखा जाए तो अच्छे का साथ पाकर के खराब अच्छा नहीं हो जाएगा। क्या सेब अच्छा हो सकता है जो खराब है? नहीं, वो दूसरे को भी खराब कर देगा। ऐसी कोई डर्टी शर्ट है, उसके साथ में अच्छी शर्ट रख दो आप, तो क्या डर्टी शर्ट अच्छी हो जाएगी? नहीं, वो अच्छी को भी डर्टी कर देगी। तो ऐसा व्यक्ति का अगर साथ मिल गया किसी को जो डर्टी माइंड है, तो वो इम्प्योर कर देगा आपको। एक जग में उसी तरह एक जग पानी में 1 चम्मच गंदा पानी डालोगे तो क्या वो एक गंदा पानी चम्मच जो है वो पवित्र हो जाएगा? नहीं, एक जग पूरा पानी ही अपवित्र हो जाएगा। जिस तरह से कैकेयी के दिमाग को मंथरा ने हर लिया था। गुरु के 4 प्रकार बताए हैं कि मेंटर हो तो कैसा हो, गुरु हो तो कैसा हो। शास्त्रों में पहला प्रकार दीपक की तरह श्रेष्ठ हो, दूसरा पारस की तरह श्रेष्ठ हो, तीसरा भ्रमर की तरह और चौथा चंदन की तरह। तो इन 4 में से दीपक की तरह और भ्रमर की तरह ये 2 गुणों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। वो इसलिए क्योंकि एक दीपक अपने जैसे अनंत दीपक जला सकता है, दीपक से दीपक जल जाता है। वो अपने जैसे ही दियों को जला करके उनको रोशन कर सकता है। तो एक दीपक 1000 दीपकों को रोशन कर सकता है। इसलिए गुरु दीपक की तरह हो, अपनी तरह हो जाए, अपनी तरह रोशन कर ले। ये सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी बताई है। और दूसरी भ्रमर की तरह। तो भंवरा या भ्रमर क्या करता है? वो कीड़ा खाएगा, कीड़े को दबोच लेगा और उसको लहूलुहान करेगा, फिर उसको अपने मिट्टी के धड़ में ले जाके घर में ले जा करके वहाँ छोड़ देता है। फिर क्या करेगा? उसके चारों ओर घूम घूम के गुंजन करता है, गुंजन करेगा, भूम भूम की आवाज़ निकालेगा। और इससे क्या होता है? वो कीड़ा भी भ्रमर के गुंजन करने से वो स्वयं उसके अंदर भ्रमर के गुण आ जाते हैं, वह भी भ्रमर बन जाता है, यानी अपने जैसा बना लेता है। तो एक ग्रेट मेंटर दूसरे को भी स्वयं के जैसा बना लेता है अपनी संगति से। जिस तरह महान शिवाजी को स्वामी रामदास जी का साथ मिल गया, रामदास जी का, तो उन्होंने उनको छत्रपति शिवाजी बना दिया। हमारे बिजनेस में हम किस तरह से एक अपनी अपलाइन का साथ पा करके, उनके साथ जोड़ी बना करके, उनके साथ श्रद्धा भाव रख करके अपने बिजनेस में 4 चांद लगा सकते हैं। आपने बिजनेस ज्वाइन किया, हो सकता है आपको ज्वाइन कराने वाला कोई व्यक्ति हो, ज्वाइन कराने के बाद वो इस बिजनेस में एक्टिव भी ना हो या नॉर्मल तरीके से एक्टिव हो। हर व्यक्ति के अंदर गुण और क्वालिटी का स्तर अलग अलग होता है। एक व्यक्ति लीडर का काम करता है, एक व्यक्ति लेडर का काम करता है। हो सकता है वो आपको उंगली पकड़ा दे आपके मेंटर से, बीच में ब्रिज का काम करे, आपको ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन करा के आपको उंगली पकड़ के अपने गुरु तक ले जाए। लेकिन जिनको भी आप मेंटर चुनते हैं, तो सारा जो खेल है वो
श्रद्धा भाव का है। ऐसा बोला भी गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। एक उदाहरण भी है कि महाराष्ट्र में एक बहुत ही उच्च कोटि के संत हुए, उनका नाम था एकनाथ। तो महाराष्ट्र में उनका आश्रम था। उस आश्रम में ही एक विधवा स्त्री काम करती थी, झाड़ू पोछा सारा काम करती थी, और उसी का एक छोटा सा बालक था। वो बालक भी साथ में रहता था और वहीं आश्रम में खेलता कूदता रहता था। और उसी आश्रम में वो धीरे धीरे करके बच्चे से बड़ा होने लगा। उस बच्चे को, उस बालक को गोलगप्पे खाने का बहुत शौक था। तो गुरुदेव ने को दीक्षा दी और उसका नाम गोलगप्पा रख दिया। बड़ा ही भोला, बड़ा ही सरल स्वभाव का था। सभी लोग आश्रम में उसको गोलगप्पा कह के पुकारते। गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा से भरा हुआ था, अटूट श्रद्धा। धीरे धीरे वक्त गुजरा। एकनाथ जो स्वामी थे, संत थे, बूढ़े होने लगे और उस अपने बुजुर्गावस्था में एक ग्रंथ लिख रहे थे। तो उनको एहसास हुआ कि शायद मेरी तबीयत खराब होती है, लगातार होती रहती है, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस ग्रंथ को पूरा न कर पाऊं। तो आश्रम के प्रमुखों को बुलाया एक दिन और बोले, इस ग्रंथ को मैं अगर पूरा न कर पाया तो मैं आप सभी को स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस मेरे न रहने के बाद इस ग्रंथ को गोलगप्पा पूरा करे। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, सभी आश्रम के प्रमुखों को, कि गोलगप्पा तो पढ़ा भी लिखा भी नहीं है, उसकी कोई हैसियत भी नहीं है, यहाँ काम धंधा करने वाली का, बाई का लड़का है, वो क्या जानता है, उसे कोई वेदों का ज्ञान नहीं है, उसे कोई शिक्षा नहीं है, उसके पास कोई प्रकांडी पंडित नहीं है, उसे कुछ आता नहीं है, वो कैसे लिखेगा? गुरुजी की बुद्धि को किसने हर लिया? फिर सभी ने बोला कि इस ग्रंथ को तो आपका स्वयं का बेटा पूरा कर सकता है। हरिदत्त चारों वेदों का ज्ञाता है, प्रकांड पंडित है, सब कुछ याद है उसे, कंठस्थ है, तो वो पूरा कर सकता है। तो संत बोले, कर तो सकता है, लेकिन मेरे बेटे को मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, और जब तक श्रद्धा ना हो ज्ञान अंदर नहीं जाता है। ये उनके वाक्य थे। और कहते हैं कि उनके न रहने के बाद उस गोलगप्पा ने ही उनके ग्रंथ को पूरा किया। तो फायदा लेने के लिए, ज्ञान का लाभ लेने के लिए, यानी महत्व केवल गुरु का ही नहीं है कि एक अच्छा श्रेष्ठ गुरु हो, कितना भी श्रेष्ठ गुरु क्यों ना हो, कैसा भी मेंटर क्यों ना हो, लेकिन लेने वाले के अंदर श्रद्धा भाव नहीं है तो वो ले नहीं पाएगा। तो महत्व केवल गुरु का नहीं, शिष्य का भी है, जो अटूट श्रद्धा से भरा हुआ हो। तो हमारे बिजनेस में हम कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढें जो सुपरमैन जैसा हो, जो स्पाइडरमैन जैसा हो, जो हनुमान से भी उच्च श्रेणी का हो, जो अर्जुन से भी ज़्यादा गुणों से भरा हुआ हो। तो कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढें, तो ऐसे कैसे ढूंढ सकते हैं? क्या कोई ऐसा वास्तव में हो सकता है क्या? नहीं। तो जिसको मेंटर के रूप में चुनेंगे वो दिखने में आम होगा, साधारण होगा, बोलचाल से, वाणी से, व्यवहार से, लेकिन आपको भी ये देखना होगा कि आपकी श्रद्धा का जो गुण है वही उनको श्रेष्ठ बना सकता है, और उनकी छोटी सी बात से आप बहुत बड़ा फायदा ले सकते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। एक राजा था, बहुत ही प्रजा का ख्याल रखता था। उनकी एक पुत्री थी, वो स्वभाव से बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक थी और कृष्ण भजन करती थी और ईश्वर के ध्यान में हमेशा रहती। शुरू से ही उसके आचरण को देख करके राजा ने उसके लिए एक सुंदर सा निवास एकांत में बनवा दिया। उसके ध्यान के लिए, साधना के लिए सारे साधन जुटा दिए, और उसका नाम उसके विचार, वाणी के अनुरूप ही, व्यवहार के अनुरूप ही वैराग्यवती रख दिया। तो वो अपने परिवार से, राजपाट से दूर अपने निवास में रहती
वहीं ध्यान करती, साधना करती, ईश्वर का ध्यान करती रहती, और उसे कोई भी राजपाट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और अपना समय काट रही थी। एक दिन की बात है कि रात्रि का पहर था, वैराग्य में डूबा हुआ गीत गा रही थी, मोहे लागी गुरुचरणन की आस, मोहे लागी गुरुचरणन की आस। तो वो अपना वीणा बजा रही थी, अपना गीत गा रही थी। तभी उसी वक्त में एक चोर उसी महल में, वैराग्यवती के महल में सेंध लगाने का प्रयास कर रहा था, पीछे से पाइप पे चढ़ा हुआ। जब उसने इस गीत को, भजन को सुना तो उसके कानों में आवाज गई, मोहे लागी गुरुचरणन की आस। तो उसे लगा कि यहां तो गुरु की डिमांड है, और वहां से वो वापस चला गया और अपना गुरु का एक वेश धारण करके वापस आया। पाइप से नहीं, अब सीधे दरवाजे पर। वो समझ गया कि गुरु का ही यहाँ महत्व है, क्यों ना गुरु बन के ही चला जाए। तो बनावटी गुरु बन करके, गुरु होना और गुरु बनना दोनों में अंतर है। तो गुरु बन के चला गया और जाकर के नारायण हरि करने लगा। दरवाजे पर वैराग्यवती आई, दरवाज़ा खोला, नमस्कार किया, प्रणाम किया। देखा कि रात्रि के इस पहर में और आप बाबा जी क्या कर रहे हैं। तो सोचा कि कोई सिद्ध पुरुष हैं, पानी के लिए पूछा। तो महल के अंदर प्रवेश करने लगा गुरु रूपी चोर, और जैसे ही पानी लेने के लिए जाने लगी वैराग्यवती, तो उसने पूछा कि रुको, पानी तो मैं जरूर पीऊंगा, लेकिन क्या तुमने गुरु दीक्षा ली हुई है। तो वो समझ गया था उनकी गीत गाने के भाव से कि इसको गुरु चाहिए, इसीलिए उसने जानबूझ करके पूछा। वैराग्यवती बोली कि गुरु के दर्शन अभी तो मुझे नहीं हुए, अभी तो दीक्षा नहीं ली है। तो उन्होंने बोला कि फिर तो मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं एक ऐसे व्यक्ति के हाथ से पानी नहीं पी सकता जिन्होंने गुरु दक्षिणा या गुरु दीक्षा ना ली हो। तो वैराग्यवती बोली कि महाराज आप ही मुझे गुरु दीक्षा दे दीजिए। तो साधु रूपी चोर बोला कि गुरु दीक्षा हम ऐसे नहीं देते रात्रि में और महल में, उसके लिए आपको जंगल आना पड़ेगा। तो एक काम करो, जंगल चलने की तैयारी करो। तो वैराग्यवती तो थी ईश्वर के प्रेम में डूबी हुई, तुरंत चलने के लिए तैयार हो गई। चोर ने बोला कि सारे जवाहरात, हीरे, असरफियाँ, जो भी है धन धान्य, सबको पोटली में बांध लो और चलो। उसने बगैर सोचे समझे सारा कुछ बांध लिया और साधु रूपी चोर के साथ जंगल में चल दी वैराग्यवती। जंगल में ले जाकर के उसने उसे पेड़ से बांध दिया, और पेड़ से बांधने के बाद सारा हीरे जवाहरात, अशरफियाँ सारी ले ली, और लेने के बाद बोला कि ये गुरु का बंधन है, मैं जा रहा हूँ गुरु दीक्षा के लिए, जरूरी कुछ सामान लेने के लिए, आने में वक्त लगेगा। हो सकता है 3 दिन का वक्त लग जाए, हो सकता है 7 दिन का भी वक्त लग जाए, लेकिन जब तक मैं न लौटूं इस बंधन को खोलना मत। वैराग्यवती ने सोचे सच समझ लिया। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन महल में हड़कंप मच गया। महाराज ने अपने सैनिकों के साथ उसे ढूंढना शुरू किया और खोजते खोजते जंगल में आ गए। तो राजा को पता चला, तो पिता ने बंधन खोलने के लिए इच्छा जाहिर की। वैराग्यवती ने मना कर दिया कि पिताश्री, ये बंधन तो मेरे गुरु के बांधे हुए हैं और इन बंधनों को वही गुरु ही आके खोलेंगे। तो पिता बोले कि कहीं ऐसा होता है, कोई गुरु इस तरह से जंगल में लाके बांधता है, तुम्हारे सारे हीरे जवाहरात लेके चला गया। लेकिन वैराग्यवती ने एक न सुनी और थक हार के पिता वापस चले गए। 3 दिन बीत गए। 3 दिन तक वैराग्यवती उसी बंधन से बंधी हुई है और भगवान का सिंहासन डोलने लगा। नारद मुनि आए। नारद मुनि ने आके बोला कि वैराग्यवती,
मैं नारद मुनि, आओ तुम्हारे बंधन खोल देता हूँ। वैराग्यवती ने एक न सुनी, बोला कि मेरे गुरु ने बोला है कि मैं ही आके बंधन खोलूंगा। नारद मुनि वापस गए और भगवान को विनती की कि आपकी शिष्या है, और अगले दिन भगवान स्वयं प्रकट हुए वैराग्यवती के सामने और बंधन खोलना चाहा। वैराग्यवती ने इनकार कर दिया, बोली कि नहीं प्रभु, आप स्वयं भगवान हैं, लेकिन बंधन तो गुरुजी ही खोलेंगे। तो उसको बताया कि वो गुरु के रूप में एक चोर था, वो चोर है और उसका कोई गुरु का महत्व नहीं है। तुम तो इस तरह से परेशान हो जाओगी, तुम्हारे बंधन खोल देते हैं। तो वैराग्यवती ने बोला कि अगर वो चोर होते, गुरु न होते, तो मात्र 4 दिन में मुझे भगवान के स्वयं दर्शन हो गए, जो कि लोगों को 40-40 साल में नहीं हो पाते। तो मैं कैसे मान लूं कि वो गुरु नहीं है। अब तो भगवान भी शक पका गए। नारद को बोला कि जाओ इसके वो चोर गुरु को ढूंढ के लाओ। ढूंढने गए, नारद पकड़ के लेके आए। बोले चोर को, चलो भाई, कहीं सेंध लगा रहा था वहां पर नई जगह, चलो गुरुदेव, भगवान स्वयं प्रतीक्षा में हैं। वो चोर को लेके आए और चोर ने कांपते हाथों से बंधन खोले। बंधन खोलने के बाद नारद खड़े हैं, स्वयं भगवान खड़े हैं, और वो चोर खड़ा हुआ है, गुरु रूपी चोर। और वैराग्यवती ने बंधन खुलने के बाद सबसे पहले चरण वंदना करने लगी साधु रूपी चोर की, और बोली, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये गुरु की महिमा नहीं है। जो शिष्य है, जो मानने वाला है गुरु को, उनकी श्रद्धा की वजह से उनको ये प्रणाम मिला। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेंटर है, जो गुरु है, वो चोर की तरह से और उनको, टीम के लोगों को, साथियों को, इसका आशय ये नहीं है कि उनकी तरह व्यवहार करना शुरू कर दे और उसका पद का, अपने ओहदे का, अपने लेवल का मिसयूज करना शुरू कर दे, गलत फायदा उठाना शुरू कर दे। तो ग्रेट मेंटरशिप में, एक सही मेंटरशिप में ऐसा बोला जाता है कि 1000 वर्क गिरें, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो उनका काम होना ही होना है। एक शानदार जोड़ी में, एक शानदार लीडरशिप में जब आप काम करते हैं तो आपका बिजनेस चलना ही चलना है। आपकी कमियों पे काम करके आपकी खूबियों को बाहर निकालने वाले व्यक्ति का नाम होता है मेंटर। जिसको आप चुनते हैं, जिसको आप मानते हैं, जिनके अंदर आपका श्रद्धा भाव होती है, तो वो उनका जो भाव है वो आपकी कमियों पर काम करके आपको आगे ले जाने का काम करते हैं। वो आपकी ताकत का एहसास कराते हैं, क्योंकि स्वयं हनुमान को अपनी ताकत का एहसास नहीं है। उनके अंदर ताकत तो है, बल तो है, बुद्धि तो है, सब कुछ है, लेकिन जामवंत चाहिए जो आपकी ताकत को बाहर निकालेंगे। लेकिन जामवंत के अंदर हनुमान जैसा बल तो नहीं है। जामवंत हनुमान की तरह श्रेष्ठ तो नहीं है। जामवंत की उम्र हनुमान की जितनी तो नहीं है। जामवंत तो ज़्यादा उम्र के हैं, बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, उतने ताकतवर नहीं है, उतने बलशाली नहीं है। फिर तो कौन करेगा? तो हनुमान तो बलशाली है। तो ऐसे ही आपका जो अपलाइन है, आपका जो मेंटर है, हो सकता है उसके 6 पैक ना हो और हो सकता है उसके चेहरे पर उतना तेज ना हो, लेकिन लेने वाले के लिए चाहिए ना। लेकिन उसके अंदर एक गुण है, वो एक गुण ये है कि वो आपके अंदर के भीतर के तत्व को जगा सकता है, आपके गुणों को निखार सकता है और आपको टॉप पे ले जा सकता है। क्योंकि सचिन के गुरु जो आचरेकर जी हैं, उन्होंने थोड़ी 100 सेंचुरी बनाई है। उनको तो भारत रत्न नहीं मिला, लेकिन भारत रत्न पैदा तो कर दिया उन्होंने। आपकी क्वालिटी को बाहर निकालने वाले का नाम होता है मेंटर। इसीलिए संगति करें तो एक ऐसे अच्छे व्यक्ति की, उस अच्छे व्यक्ति का साथ पा करके आपका बिजनेस 4 चांद लगा सकता है और सर्वनाश भी हो सकता है। क्योंकि दुर्योधन ने संगति की थी शकुनी की, सारी सलाह मशवरा शकुनी से करता था, और अर्जुन करते थे भगवान श्री कृष्ण से।
और जब मौका मिला दुर्योधन को कृष्ण को मांगने का, तो उन्होंने कृष्ण से कृष्ण को नहीं मांगा, उनकी चतुरांगनी सेना को मांगा। तो इतिहास बताता है, ग्रंथ बताते हैं कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों जाते हैं, और जब मांगने की बारी आती है तो एक तरफ कृष्ण थे और एक तरफ उनकी चतुरांगनी सेना थी सशस्त्र। दुर्योधन ने समझदारी दिखाई अपने विवेक से और उसने सेना को चुना, और अर्जुन के हिस्से में भगवान कृष्ण। ठीक इसी प्रकार से हनुमान जी को राम मिल गए, तो राम हिमालय नहीं ला पा रहे, राम समुद्र लांग के नहीं जा पा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हनुमान जी को श्रद्धा है तो राम से ज्यादा नाम और राम के साथ नाम हनुमान का लिया जाता है। आपका अपलायन आपका गुरु ही नहीं होता, आपका मित्र भी होता है, आपका साथी भी होता है, जिससे आप हर सुख और दुख की बात कर सकते हो। इसीलिए बोला जाता है अपलायन इज योर बेस्ट फ्रेंड। वो आपकी हर कमी को पूरा करता है, एक गुरु की भी, एक मित्र की भी, एक साथी की भी। इस बिजनेस के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा रिवार्ड ये नहीं है कि आपने लेवल हासिल कर लिया या आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया। इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा रिवार्ड ये है कि आपके साथ कोई एक व्यक्ति ऐसा खड़ा हुआ है जिसके साथ आप कंधे से कंधा मिला करके काम करने के लिए तैयार हो सकते हो कभी भी। जो आपके हर सुख दुख में, आपके अच्छे में भी, जब बिजनेस अच्छा चल रहा है तब भी, और जब आपका नहीं चल रहा तब भी आपके साथ मजबूती से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। या यूं कह सकते हैं आप उनके साथ मजबूती के साथ, भरोसे के साथ, श्रद्धा के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हो। Not only look for a good upline, but you also be a good upline. तो कहीं ना कहीं आप भी अपलाइन का रोल निभाते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस के लिए आप सबके लिए अपलाइन हो सकते हैं, सबके लिए गुरु हो सकते हैं, लेकिन आपको भी एक आवश्यकता है। और बोला भी गया है, मेंटरशिप इज द की टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस। एवरी ग्रेट अचीवर इज इंस्पायर्ड बाय ए ग्रेट मेंटर। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे आप सिकंदर की बात करें, चाहे आप हिटलर की बात करें, चाहे विश्व विजेता से व्यक्ति की बात करें, चाहे आज के जीनियस लोगों की बात करें, किसी की बात करें, सबका कोई ना कोई मेंटर जरूर रहा है। चाहे बड़े से बड़ा वैज्ञानिक रहा हो, चाहे खगोल शास्त्री रहा हो, चाहे बड़ा से बड़ा डॉक्टर रहा हो, चाहे बड़े से बड़ा कोई विद्वान रहा हो। मेंटर कौन है? जो आपके अंदर से आपके टैलेंट को, आपकी एबिलिटी को, आपकी क्वालिटी को वो बाहर निकालता है, वही जामवंत कहलाता है, वही मेंटर कहलाता है। एक बुक है अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। उस बुक में डॉक्टर स्टीफन आर कोवे ने बताया है कि उन लोगों की 7 आदतों में से एक बात बताई है उन्होंने। तो लीडरशिप के 3 लेवल बताए उन्होंने बताया, एक लेवल होता है डिपेंडेंस, दूसरा इंडिपेंडेंस और तीसरा इंटरडिपेंडेंस। तो उनके अनुसार जितने भी इंडिपेंडेंट लीडर्स हैं, जब वो मिलकर के साथ में इंटरडिपेंडेंस के लिए साथ खड़े होते हैं, तो वो एक भविष्य के लिए एक लेजेंडरी सफलता को अर्जित करते हैं। तो इसके लिए यूनिटी क्रिएट करने के लिए आपस में रिलेशनशिप चाहिए, जो कि डुप्लीकेशन से बनती है। और डुप्लीकेशन आपका होगा कि आपके अपलाइन के साथ संबंध कैसे हैं। तो बोला भी गया है, टिम हैमिल्टन ने बोला है, सिक्योरिटी डज नॉट कम फ्रॉम मनी, इट कम्स फ्रॉम रिलेशनशिप। तो जब आप किसी अपलाइन को चुनोगे तो क्या देखोगे? उनकी शक्ल, उनकी हाइट, उनका वजन, उनकी डिग्री, उनकी डिप्लोमा, उनकी आवाज़ में कड़क जज करेंगे हम। इफ़ यू कीप जजिंग पीपल यू हैव नो टाइम टू लव देम। मदर टेरेसा ने ये बात बोली थी। जज करने से ना इस ब्रह्मांड में कोई आपको मिल नहीं पाएगा, एक भी। तो उनको जज नहीं करना है,
बस अपलायन होने के लिए या एक मेंटर होने के लिए एक ही क्वालिटी चाहिए, वो उनके अंदर नहीं, वो हमारे अंदर होनी चाहिए, वो है श्रद्धा। बस इतना ही काफ़ी है। ये तो टीम के लिए हो गया, अपलायन को चुनने के लिए, लेकिन बीइंग ए अपलायन आपको भी ध्यान रखना है। नोबडी केयर हाउ मच यू नो। कोई भी ये नहीं परवाह करता कि आपके अंदर कितना ज्ञान है, आप कितने ज्ञानी हो, कितना अचीवमेंट है, कितना जानते हो। अनटिल दे नो हाउ मच यू केयर। वो सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि आप उनके लिए केयरिंग एटीट्यूड रखते हो कि नहीं, आप उनकी परवाह करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आप केयर करते हो तो ये थियोडोर रूजवेल्ट ने बात बोली थी, तो वो सब कुछ मानने के लिए तैयार है। तो बीइंग ए अपलायन, बीइंग ए मेंटर, बीइंग ए रोल मॉडल या बीइंग ए अपलायन, मेंटर का क्या महत्व है, गुरु का क्या महत्व है, जो सूर्य का होता है। सूर्य को हम मांगते नहीं है ऊर्जा, वो बिना कहे देता है। तो सूर्य बिना कहे ऊर्जा, सौर ऊर्जा, डिवाइन ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा को प्रदान करता है, हमेशा, निरंतर, लगातार, हमेशा, हर एक को। और उनको भी देता है जो सूर्य को नमस्कार करते हैं, उनको भी, और जो सूर्य नमस्कार नहीं करते उनके घर में भी उजाला पहुंचाता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा गुरु जिसकी जो चरण वंदना करता होगा उन्हीं के लिए शुभाशीष दे, उन्हीं के बारे में केयर करे, उन्हीं के लिए अच्छा बोले। जो नमस्कार नहीं करते उनके लिए भी। गुरु कैसा हो? जो बादल की तरह हो, बिना कहे बरसात करे, बिना कहे पानी। वो सिर्फ दूसरे के खेत में पानी नहीं, हमारे यहाँ भी करता है। गुरु कैसा हो? हवा की तरह। मेंटर कैसा हो? हवा की तरह। वायुमंडल में प्राण वायु बिना कहे सबको दे। तो गुरु कौन, मेंटर कौन? जो बिना कहे निखारे। तो वह भी है, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरें, कहत कहत कबीर। इतिहास में एक नरसी हुए हैं कृष्ण भक्त। उन्होंने अपने श्रद्धा भाव से अपने कृष्ण को इतना भाव विभोर कर दिया कि स्वयं वो खिंचे चले आए। मेरे बिजनेस में भी मुझे एक नरसी मिले, मेरे ग्रेट मेंटर और मैं माधव, यहाँ भी एक जोड़ी बनी। तो ऐसा कहते हैं कि जहाँ श्रद्धा है वहाँ लेकिन, किंतु, परंतु, अगर, मगर फिर कहाँ होती है। और जहाँ श्रद्धा है वहाँ लेकिन, किंतु, परंतु, अगर, मगर नहीं है। लेकिन जहाँ पर अगर, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु है तो वहाँ श्रद्धा कहाँ है? दो में से एक ही है, या तो लेकिन, किंतु, परंतु, अगर, मगर है तो श्रद्धा नहीं दिखाई देगी, और श्रद्धा होगी तो दूसरा नहीं दिखाई देगा। आपके मेंटर की एक एक छोटी से छोटी बात है, जो बात है वो $1 मिलियन महत्व रखती है। एक छोटे से गाइडेंस से एक बहुत बड़ा यूटर्न साबित हो जाता है आपके बिजनेस में। तो मेंटर वो है जो आपके बिजनेस बढ़ाने में जिसको इंटरेस्ट है, आपकी तरक्की में इंटरेस्ट है, आपकी खुशहाली में इंटरेस्ट है, आपके अच्छे में भी, आपके बुरे में भी, हर समय आपके साथ है। वो जो आपकी ताकत का आपको एहसास कराता है। एक महिला थी, वो अपने पिता को बहुत मानती थी, उसके पिता ही उसके लिए मेंटर थे। तो वो पुत्री जब देश छोड़ के ईरान जाने लगी और ईरान की नागरिकता लेने के लिए प्रयास करने लगी, तो पिता ने पुत्री को एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा, तुम भारत में जन्मी हो, तुम्हें यहीं दफन होना है, और यदि तुम्हें अपने माँ बाप से प्यार है तो विदेशी नागरिकता मत लेना, तुम्हें देश के लिए कुछ करना है। जब उसे ये चिट्ठी मिली, उस चिट्ठी ने उसे झकझोर दिया। अपने घर का सारा सामान बेच दिया औने पौने में। ईरान की करेंसी थी, वो कन्वर्टेबल भी नहीं थी उस समय पर, तो दूसरे देश में जाकर उसका कोई मूल्य नहीं था। तो उसने उसके बदले में कुछ अपना सामान खरीदा, फर्नीचर खरीदा और स्वदेश लौट आई। नई दिल्ली में एक छोटे से बेडरूम के मकान के बरामदे से
अपना छोटा मोटा फर्नीचर सजा करके एक छोटा सा सैलून खोला, ब्यूटी केयर सैलून। और जिसे देख करके मीडिया ने लिखा था, अद्भुत, भारत में पेरिस की झलक। वो महिला कोई और नहीं, इंडियन हर्बल क्वीन के नाम से नवाजी गई शहनाज हुसैन थी। तो पिता जो मेंटर मानती थी, उनकी छोटी सी बात से उसने बुलंदियों की चोटियों पर उसे पहुंचा दिया। मैंने अपने बिजनेस को शुरुआत में जब मैंने ज्वाइन किया, तो जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया वो तो इस बिजनेस में शुरू से ही क्विट कर गए। फिर उनके अभी अपलाइन, वो भी कुछ दिन के बाद क्विट कर गए। फिर उनके अपलाइन भी कुछ दिन के बाद साइड हो गए, उनका इंटरेस्ट नहीं था। उनके भी अपलाइन ऐसे ही रह गए। फिर उनके ऊपर अपलाइन थे जिनका मेरे बिजनेस बढ़ाने में इंटरेस्ट था, जिनका मेरी तरक्की में इंटरेस्ट था, जो मुझे आगे बढ़ते हुए देखना पसंद करते थे, जिनकी बातें मुझे अच्छी लगती थीं, जो प्रतिभा के धनी थे। तो बाकी कोई है ही नहीं मेरे लिए। सिर्फ मैं जब ऊपर उठा के देखता गर्दन तो वही है, बाकी बीच में कोई है ही नहीं। मैंने उनके साथ मिलकर काम करना शुरू किया। हमारे ग्रेट महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी, और उनके साथ काम करते हुए जब मैं फ्रेशर था, सिल्वर बना, गोल्ड बना, डायमंड बना, डबल डायमंड, वीनस, मर्करी, क्राउन एम्बेसडर। तो इस बिजनेस की जो उच्चतम से उच्चतम आयाम है, नीचे से ले उठा करके वहां तक लाने के लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिया, गाइडेंस दी। तो हमारे दोनों की जोड़ी में सिर्फ एक ही चीज थी कि लेकिन किंतु अगर मगर नहीं थी, श्रद्धा थी। अगर वो है तो दूसरी चीज रहेगी नहीं। वो मुझे बताते थे, मेरे को समझ में आता था। एक दौर ऐसा भी था, मैं काम करता था, मेहनत करता था, और मेरी टीम में अच्छे लोग नहीं जुड़ रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहा था, लैग नहीं चल रही थी। तो ऐसा नहीं था कि बुरे वक्त में, बुरे दौर में जब वो गाइडेंस देते थे तो मुझे उनकी गाइडेंस में शक हो गया कि ऐसा तो नहीं है कि इनकी लीडरशिप में कमी है, ये बताते नहीं है, इनके पास मंत्र नहीं है। उनके मंत्रों पर, उनकी गाइडेंस पर डाउट नहीं हुआ, शक नहीं हुआ। तब भी उतना ही था जब शुरुआत में था भरोसा। जब बिजनेस चलता था तब भी उतना ही भरोसा था, जब नहीं चल रहा तब भी उतना ही भरोसा था। उसके बाद बिजनेस तूफान की तरह उड़ने लगा, तब भी उतना ही भरोसा है। और इसी चीज का डुप्लीकेशन भी हुआ। आज हमारी टीम में, हमारे साथ में, हमारे जो टॉप लीडर्स हैं, वो भी एक से एक प्रतिभा के धनी हैं, एक से एक शानदार लीडर्स हैं, वर्ल्ड क्लास लीडर्स हैं। जी हाँ, वर्ल्ड क्लास लीडर्स हैं, जिनका नाम लेते हुए, एक एक लीडर का नाम लेते हुए बहुत ही प्राउड फील होता है। हर मामले में हर तरह से सटीक बैठते हैं। तो आज ऐसे लीडर्स के साथ में काम करने का हमें प्राउड फख्र महसूस होता है। मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली हमें। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप जोड़ी बनाइए, मिलके काम करिए, कहीं पर श्रद्धा भाव रखिए, समर्पण का भाव रखिए, और बीइंग ए अपलाइन आप भी पार्शलिटी का भाव ना रखिए, जिंदा दिली का भाव रखिए। बड़ी सोच के साथ काम करना है, बड़ा काम करना है। वर्तमान में परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी क्यों ना हो, भविष्य में परिस्थितियाँ जरूर बदलेंगी। जब आप मिलके एक और 11 हो जाएंगे, एक और मिलेगा तो 111 हो जाएंगे, एक और मिलेगा तो 1111 हो जाएंगे, एक और मिलेगा तो कुछ और ताकत बढ़ेगी। और वैसे भी हम अपलाइनों को बढ़ा नहीं सकते, तो कम ही क्यों करें। टीम को तो कितना भी बढ़ा सकते हैं। मिल के साथ काम करने के लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामना देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। मेरी प्रभु से प्रार्थना है, ऊपर वाले से, इस बिजनेस के उच्चतम से उच्चतम मुकाम को आप हासिल करें। आप इस बिजनेस में जो ऊंचाइयां हैं, जिनको आप सोचते हैं, जिनके ड्रीम देखे हैं आपने, वो सारी ऊंचाइयां आपको हासिल हों। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।